नमस्ते दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस विशेष सीरीज के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले 3 अध्यायों में हमने मृत्यु के भयानक सफर, वैतरणी नदी के खौफ और नरक की रोंगटे खड़े कर देने वाली सजाओं के बारे में जाना। उन वीडियो को देखकर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठा कि क्या इन सजाओं से बचने का कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जीते जी अपने पापों का प्रायश्चित किया जा सके? आज का यह अध्याय 4 उम्मीद की एक किरण है। आज भगवान विष्णु गरुड़ जी को वो गुप्त मार्ग बताएंगे जो न केवल नरक के द्वारों को बंद कर देता है बल्कि आत्मा के लिए मोक्ष और स्वर्ग का रास्ता भी खोल देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से छोटे छोटे काम हैं जो आपको यमराज के दंड से बचा सकते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कीमती होने वाला है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अध्याय 4 की शुरुआत में गरुड़ जी अत्यंत करुणा और जिज्ञासा के साथ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे दयानिधान, हे भक्तों के दुखों को हरने वाले प्रभु, नरक की उन भयानक यातनाओं के बारे में सुनकर मेरा हृदय कांप उठा है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे साधारण मनुष्य अनजाने में किए गए अपने पापों से मुक्ति पा सके? कृपया मुझे वो मार्ग बताएं जिससे मनुष्य यमदूतों के पाश से बच सके और आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, हे गरुड़, तुम अत्यंत दयालु हो जो तुमने समस्त मानवता के कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा। सुनो, यमलोक के कष्ट केवल उन्हीं को भोगने पड़ते हैं जो धर्म का त्याग कर देते हैं, लेकिन जो मनुष्य समय रहते सचेत हो जाता है और प्रायश्चित कर लेता है, उसके लिए मोक्ष के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। भगवान विष्णु सबसे पहला और सबसे बड़ा उपाय बताते हैं, नाम संकीर्तन। प्रभु कहते हैं कि कलयुग में भगवान के नाम की महिमा सबसे ऊपर है। जो मनुष्य अंतिम समय में या अपने जीवन के दौरान निरंतर नारायण या हरि का स्मरण करता है, यमदूत उसके पास आने का साहस भी नहीं कर पाते। भगवान का नाम उन सभी पापों को वैसे ही जला देता है जैसे आग की एक छोटी सी चिंगारी रुई के पहाड़ को राख कर देती है। इंगेजमेंट पॉइंट। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम बहुत ज्यादा तनाव या मुसीबत में होते हैं और ईश्वर का नाम लेते हैं तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है? हमारे शास्त्रों में नाम की बहुत बड़ी महिमा है। आप भगवान के किस नाम का जाप करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या अपना पसंदीदा मंत्र जरूर लिखें। विष्णु जी दूसरा उपाय बताते हैं, दान का महत्व। प्रभु कहते हैं कि पृथ्वी पर किया गया दान परलोक में आत्मा का संबल बनता है। विशेषकर 7 प्रकार के दान सप्तदान महादान कहलाते हैं। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, 7 प्रकार के अनाज और जमीन। जो प्यासे को पानी पिलाता है उसे यमलोक के तपते मार्ग में शीतलता मिलती है। जो भूखे को अन्न दान करता है उसे वैतरणी नदी पार करते समय कभी भूख नहीं सताती। और जो वस्त्रों का दान करता है उसे यमदूत कभी निर्वस्त्र होकर नहीं घसीटते। इसके बाद भगवान विष्णु एक बहुत ही गुप्त बात बताते हैं जिसे धर्मराज की पूजा कहा जाता है। विष्णु जी कहते हैं कि जो मनुष्य जीवित रहते हुए यमराज को केवल डरावने देवता के रूप में नहीं बल्कि धर्मराज के रूप में पूजता है और उनके चित्रगुप्त रूप का सम्मान करता है, उसके लिए मृत्यु का समय कष्टकारी नहीं होता। यमराज स्वयं उस आत्मा का स्वागत एक अतिथि की तरह करते हैं। विशेष जानकारी, क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत नरक के द्वार बंद करने की सबसे बड़ी चाबी है? भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ एकादशी का उपवास रखता है और उस दिन पाप कर्मों से दूर रहता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसके अलावा तुलसी के पौधे की सेवा और गंगा स्नान को भी मोक्ष का सीधा रास्ता बताया गया है। अध्याय 4 के मध्य में गरुड़ जी एक और गहरा सवाल पूछते हैं, प्रभु, क्या मरते हुए इंसान के पास कुछ विशेष चीजें रखने से भी उसे लाभ मिलता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ गरुड़, मृत्यु के समय यदि मनुष्य के पास तुलसी का पत्ता, गंगा जल और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हो रहा हो तो उस स्थान पर यमदूत कभी नहीं आते। वहाँ साक्षात मेरे पार्षद विष्णुदूत आते हैं और उस आत्मा को सम्मान के साथ वैकुंठ ले जाते हैं। विष्णु जी आगे कहते हैं, हे पक्षीराज, सबसे बड़ा प्रायश्चित है अपनी गलती को स्वीकार करना और दोबारा उसे न करने का संकल्प लेना। जो मनुष्य अपने गुरुओं और माता पिता की सेवा करता है उसे किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही नरक से बचने का कवच है। तो दोस्तों, ये था गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय का वो सार जो हमें डराता नहीं बल्कि जीना सिखाता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर कठोर नहीं बल्कि दयालु हैं। वे हमें सजा नहीं देना चाहते बल्कि हमारे कर्म ही हमें सजा की ओर ले जाते हैं। अगर हम आज से ही अपने आचरण में सुधार लाएं और दान, सेवा व सुमिरन को जीवन का हिस्सा बनाएं तो मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण के अगले भाग यानी अध्याय 5 में हम एक और अद्भुत रहस्य के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुनर्जन्म का रहस्य। आत्मा को नया शरीर कैसे मिलता है, गर्भ के 9 महीनों में आत्मा को क्या क्या याद रहता है और वो भगवान से क्या वादा करती है। अगर आप अगला अध्याय जल्द से जल्द देखना चाहते
हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 5 लिखना न भूलें। अगर आप नए हैं तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, ज्ञान ही वो प्रकाश है जो मृत्यु के अंधेरे को दूर कर सकता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री हरि।